बात तो आप हमेशा याद ही रखना कि वक्त से बोले गए शब्द और मौसम से पहले तोड़े गए फल, ये दोनों बहुत ही हानिकारक होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि बिना किसी हानि के हम कैसे ट्रायंगल पढ़ सकते हैं। तो हम आज आपको बताने जा रहे हैं ट्रायंगल, और फिर आपको बता देंगे कि ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल किसको कहेंगे, फिर सीपीसीटी क्या होता है, एस क्राइटेरिया और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है, और फिर एएसए क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ट्रायंगल के बारे में बताने जा रहे हैं। ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या होगी, द शेप इन विच देयर आर थ्री एंगल्स आर प्रेजेंट इन इट इज कॉल्ड ट्रायंगल। अगर हम यहां पर एक शेप देख रहे हैं तो शेप में ये ए है, देखिए यहां शेप में ये ए बी सी, ये ट्रायंगल है। अच्छा हम एक बात आपको बता दें कि ट्रायंगल में थ्री एंगल तभी होगा जब थ्री साइड होंगे, जब थ्री साइड्स होंगे तभी थ्री एंगल होंगे। तो देखिए आप यहां पर यह एंगल ए हो जाएगा। अच्छा एक बात और आपको माइंड में रखना चाहिए कि एंगल को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और साइड को हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर यह ट्रायंगल ए बी सी है तो ये आप माइंड में रखे रहिएगा कि ये एंगल ए हो जाएगा, यह एंगल बी हो जाएगा, यह एंगल सी हो जाएगा। इसमें एक बात और आपको माइंड में रखना होगा कि साइड, ट्रायंगल के साइड को हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रायंगल के एंगल को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और साइड को हम हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंगल ए का जो फ्रंट साइड हो जाएगा वह ए होगा, साइड को हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और एंगल बी का जो फ्रंट साइड हो जाएगा वो बी हो जाएगा, और एंगल सी का जो फ्रंट साइड हो जाएगा वो सी हो जाएगा। तो इतना आप अच्छी तरह से माइंड में रख रहिए कि ट्रायंगल में थ्री एंगल भी होते हैं और थ्री एंगल के बाद थ्री साइड्स भी होते हैं। अब इसके बाद अगर हम यहां पर देखें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या है जरा इसको हम लोग देखें। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि द ट्रायंगल्स whose all sides are same, the triangles whose all sides are same known as congruent triangle। तो देखिए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के लिए ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट होता है उसके लिए मेनली जो है थ्री क्राइटेरिया तो होते हैं, लेकिन टू ही क्राइटेरिया हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है, क्राइटेरिया का मतलब फार्मूला होता है। तो चलिए फार्मूला कह लीजिए या रूल कह लीजिए। तो चलिए देखिए सबसे पहले जो क्राइटेरिया होता है वो होता है एस। हम इस एस को समझने जा रहे हैं। तो चले देखें ये एस क्राइटेरिया क्या है। तो यस का मतलब होता है साइड, और ए का मतलब होता है एंगल, और फिर यस का मतलब होता है साइड, यानी साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। इसका मतलब क्या हुआ जरा समझिए। सपोज कीजिए दो ट्रायंगल आपको दिए गए हैं, एक ट्रायंगल है एबीसी और दूसरा जो ट्रायंगल है वो दिया हुआ है डीईएफ। ये दो ट्रायंगल आपको दिए हुए हैं। अब जरा ध्यानपूर्वक देखें तो यस का मतलब साइड, यानी ये देखिए करस्पॉन्डिंग साइड। करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है साथ वाला, संगत वाला, जिसको हम कहते हैं संगी साथी। संगी साथी माने साथ में रहने वाला, उसको हम करस्पॉन्डिंग कहते हैं। तो अब जरा आप ध्यान पूर्वक देखें कि ये जो साइड ए बी है, साइड ए बी का जो करस्पॉन्डिंग साइड होगा वो डी ई हो जाएगा, यानी ए बी इज इक्वल टू हो जाता
है अगर DE, और फिर देखें ये एक और साइड देखिए, ये जो BC है, BC का करस्पॉन्डिंग साइड EF है, तो ये हो जाएगा आपका BC इज इक्वल टू EF, और उनके बीच का एंगल याद रखे रहिएगा, दो साइड्स, दो करस्पॉन्डिंग साइड, टू करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल एंड एंगल बिटवीन देम, उनके बीच का जो एंगल है अगर वो इक्वल हो जाए तो इसको हम कहते हैं SAS रूल, यानी एंगल B इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल E। तो इसको आप अच्छी तरह से माइंड में रखे रहेंगे। यहां देखिए ये दो साइड इक्वल हो गए और उनके बीच का एंगल इक्वल हो गया, तो टू साइड इक्वल हो गए और उनके बीच का एंगल इक्वल हो गया, तो इसको हम कहते हैं SAS रूल। और जब SAS रूल अप्लाई हो जाता है तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट यानी ट्रायंगल ABC, अच्छा अगर कॉन्ग्रुएंट दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे? देखिए कॉन्ग्रुएंट दिखाना होगा तो हम ऐसे दिखा देंगे, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है। तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा DEF, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और एक बात हम आपको बता देते हैं कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं ना तो CPCT रूल लगता है। CPCT रूल, CPCT क्या होता है? C का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग का मतलब साथ वाला, और P का मतलब होता है पार्ट, पार्ट का मतलब भाग, और कॉन्ग्रुएंट का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, और T का मतलब ट्रायंगल। तो CPCT का मतलब जानते हैं क्या होता है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो दोनों ट्रायंगल के जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो इक्वल हो जाएंगे, यानी साइड साइड के इक्वल हो जाएगा और एंगल जो होगा वो एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो याद रख रहिएगा यह CPCT अप्लाई तभी होता है जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसको हमेशा आप याद रखे रहना। अब इसी तरह से अगर हम ASA रूल को देखें तो ASA रूल क्या है? तो यहां A का मतलब एंगल, S का मतलब साइड, और फिर A का मतलब एंगल, यानी दो एंगल इक्वल हो जाए। तो दो एंगल इक्वल होने का क्या मतलब, जरा देखना आप, यह एंगल A एंगल D के इक्वल हो जाए, सपोज कीजिए एंगल A इज इक्वल टू हो जाए एंगल D, एंगल A एंगल D के इक्वल हो जाए, और यह एंगल B एंगल E के इक्वल हो जाए, और फिर उनके बीच की एक साइड, उनके बीच की एक साइड यानी ये AB और यह DE, ये दोनों इक्वल हो जाए, यानी दो एंगल इक्वल हो जाए और उनके बीच की दो, यहां देखिए दो एंगल इक्वल हो जाए और उनके बीच का एक साइड इक्वल हो जाए, तो हम कहते हैं ASA रूल। अच्छा इसी को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं AAS रूल। AAS रूल का मतलब समझते हैं? दो एंगल, ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो जाए, दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए और कोई भी एक साइड इक्वल हो जाए तो यहां पर AAS रूल अप्लाई होता है। तो ये रहा, आप अच्छी तरह से माइंड में रखे रहिएगा कि क्लास 9th के मैथमेटिक्स में ट्रायंगल में अगर आपको कॉन्ग्रुएंट रूल पढ़ना होगा तो हमेशा इसको याद रखे रहिएगा। ये जो वीडियो है, ये वीडियो शॉर्ट में पूरा आपका ये जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है CPCT, SAS रूल, ASA रूल, AAS रूल, यहां पर हमने आपको बताया। और एक बात देखिए हम आपको बता रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप आकर के यहां मामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल के साथ साथ अगर आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आप यहां आकर के बैठ करके पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन भी क्लासेस चलते हैं। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है ना तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।